प्यार की कहानियाँ। काश वो समझती। वही एक ऐसा विषय उठाई थी जिसकी कोई गुणवत्ता नहीं थी। वो उसका सामना करना चाहती थी। वो उससे क्रोधित नहीं होना चाहती थी, क्योंकि ऐसा करने से वो खुद ही उसकी देखभाल करने को बाध्य हो जाती। वो अब उससे अलग होना चाहती थी, लेकिन वो यूं ही बिना कुछ कारण स्थापित किए नहीं जाना चाहती थी। वो ग्लानि का अनुभव नहीं करना चाहती थी, और वो उसको उसके मुंह पर उस मर्द के बारे में भी नहीं बता सकती थी जिससे उसने कुछ ही समय पहले मिलना शुरू किया था। वो उससे छुटकारा पाने के लिए कोई कारण खोजना चाहती थी। वो कुछ दिनों से बहुत ही उत्सुकता से कोई ऐसा कारण खोजने की कोशिश कर रही थी जिससे उसको छोड़ना आसान हो जाए। जब वो कोई कारण खोजने में असफल हो गई, वो एक कारण खुद ही तैयार करने लगी। वो जानता था कि वो बिना किसी वजह के ही छोटी सी बात को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही थी। वो ये भी आभास कर चुका था कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। वो ये जान चुका था कि वो किसी और मर्द के साथ जाना चाहती थी। वो उसको खुद से अधिक समझता था। ये स्पष्ट था कि वो कोई ऐसा कारण चाहती थी जिसके कारण उस संबंध विच्छेद का सारा दोष उसके सर पर ही जाए और वो दोषी बन जाए। वो स्वयं मुक्त होना चाहती थी, और वो भी यही चाहता था कि जो जो वो चाहती थी वो सब कुछ उसको मिल जाए। उसके मन में कोई द्वेष या ईर्ष्या नहीं थी। वो उसका भला ही सोच रहा था। वो अब खुद को ही उस अलगाव का कारण बनाना चाहता था। इसलिए वो जोर जोर से बोलने और उसको गुस्सा करने लगा था। वो बात बात पर उस पर चिल्लाने लगा था। वो अब बहुत कोशिश कर रहा था कि वो किसी कारण से बुरी तरह से रूठ जाए और उसको छोड़कर चली जाए। वो नहीं चाहता था कि उसकी प्रेमिका गलत साबित हो, हालांकि पूरी गलती उसकी ही थी। वो सारा दोष अपने सर पर ही लेना चाहता था, और फिर आखिर वही बोल पड़ा था कि वो अब उसके साथ नहीं रह सकता था और वो उसके रिश्ते को तोड़ रहा था। वो देख रहा था कि वो नकली आंसू बहा रही थी। कैसा दुर्भाग्य! वो बाहर से आंसू बहा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। इसके विपरीत वो बाहर से क्रोधित होने का अभिनय कर रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर रो रहा था, किसी बच्चे की तरह ही। वो अपने दिल को खुद ही तोड़ रहा था, क्योंकि वो उसको दुख नहीं देना चाहता था। वो उसको मुक्त कर देना चाहता था, क्योंकि वो उसको हर हाल में खुश देखना चाहता था। उसको ज़बरदस्ती अपने साथ रखकर उसको दुखी रखने का उसका कोई भी इरादा नहीं था। अगर चाहा तो वो आसानी से कह सकता था कि वो ही धोखेबाज थी और वो ही रिश्ते को तोड़ रही थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो ऐसा कर ही नहीं सकता था, क्योंकि उसका प्यार बहुत ऊपर था। वो वास्तव में ही बहुत भला मानस था और अच्छा इंसान था, जबकि वो बहुत ही दुष्ट और धूर्त थी। किसी भी हाल में उसके काबिल नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। और विडंबना ये थी कि वो उसकी कमजोरी को अच्छे से जानती थी। वो जानती थी कि वो इतना अच्छा इंसान था कि कभी भी उस पर उंगली नहीं उठाएगा और दोष अपने सर पर ही ले लेगा। वो चलकर उससे दूर जाने लगी और वो उसको जाते हुए देखता रहा। वो जा रही थी और उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। वो भी भागकर उसके पास जाकर उसको बाहों में भरकर उसको प्यार करना चाहता था और उसको आश्वासन
देना चाहता था कि वो उसके नए प्रेमी से ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो ऐसा कर ही नहीं सकता था। एक बार जब वो आंखों से दूर हो गया, वो बहुत खुश हो गई और रास्ते पर ही खुशी से चिल्लाने लगी और नाचने लगी। इस बार उसकी खुशी असली थी, क्योंकि वो मुक्त हो गई थी। जब वो आंखों से ओझल हो गई, वो आंसू बहाते हुए जोर जोर से रोने लगा, और इस बार वो भी कोई अभिनय नहीं कर रहा था। उसके आंसू भी असली थे और दुख भी असली था। हालांकि वो उसको छोड़कर नए प्रेमी के पास चली गई थी, पर सिर्फ वही जानती थी कि वो प्रेमी जिसको वो धोखा देकर छोड़कर आ गई थी, उसको कितना अधिक प्यार करता था। बहुत बहुत शुक्रिया।